दोस्तों, कैसे एक भाई अपने भाभी के लिए भाई का दुश्मन बन जाता है। खेतों में काम निपटाकर सुखविंदर सिंह ने दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाने से पहले जानवरों के कमरे में जाकर उनका चारा वगैरह देख लिया था। पूरी तरह संतुष्ट होकर वह घर के लिए चल पड़ा। उसके खेतों से कुछ ही दूरी पर कुलदीप सिंह के खेत थे। उसके आगे लखविंदर और जसवीर सिंह के भी खेत थे। चूँकि कुलदीप दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता था और गांव जाने का रास्ता उसके खेतों से था, इसलिए उसने सोचा कि वह उससे पूछ ले कि अगर वह भी घर चलेगा तो दोनों साथ साथ बातचीत करते करते वह घर चले जाएंगे। यही सोचकर सुखविंदर खेतों में बने कुलदीप के नलकूप वाले कमरे की ओर आगे बढ़ता है। जैसे वह नलकूप की टंकी के पास पहुंचता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो वहीं रुक जाता है। उसका शरीर कांप उठता है और मारे डर के उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एकाएक उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में, आइए इस कहानी को अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, कुलदीप सिंह एक धार्मिक सोच वाला आदमी था। वहीं अंग्रेज सिंह शैतानी सोच वाला ईर्ष्यालु आदमी था। तीसरा भाई रणजीत सिंह मन बुद्धि वाला था, इसलिए उसे परिवार की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसका ज़्यादातर समय गुरुद्वारा में ही बीतता था। गांव वाले अक्सर कुलदीप सिंह की बड़ाई किया करते थे और यह बात अंग्रेज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। गांव में कोई समारोह होता तो कुलदीप सिंह को उससे सबसे आगे रखा जाता था। यह सब देखकर अंग्रेज सिंह जल उठता था। उसे इस बात पर गुस्सा आ जाता था कि कुलदीप सिंह की तरह लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। एक दिन शराब पीते समय यही बात वह अपने दोस्त बगीचे सिंह से कहता है, तो उसका दोस्त कहता है, उसके रहते तुझे कोई नहीं पूछने वाला है, इसलिए तू उसे खत्म क्यों नहीं कर देता। ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेज सिंह ने हैरानी से कहा, भाई बढ़िया आइडिया दे रहा है तू। तुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है ना, कब से तुम उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वह तुझे हाथ नहीं रखने दे रही है। कुलदीप सिंह को मार देगा तो वह तेरी हो जाएगी, इसके अलावा उसकी जमीन भी तेरी हो जाएगी। तेरा छोटा भाई पागल ही है, उसके हिस्से की जमीन भी तुझे ही मिलेगी। इस तरह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तू अकेला हो जाएगा। बगीचा सिंह ने ये सारी बातें अंग्रेज सिंह से कहा। अंग्रेज सिंह की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, यार बगीचा, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तूने तो कितनी सच बात कही है। भाई के न रहने पर भाभी करमजीत कौर न खुद को संभाल पाएगी और न इतनी जमीन को। मजबूरन उसे मेरा सहारा लेना पड़ेगा, फिर तू मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। यह बात दिमाग में आते ही अंग्रेज सिंह भाई कुलदीप की हत्या की योजना बनाने लगा। 2 बार तो उसने नलकूप की मोटर स्टार्ट में बिजली का नंगा तार बांध दिया था। कुलदीप मोटर स्टार्ट करने आए तो करंट से मौत हो जाएगी, लेकिन तार पर नजर पड़ जाने की वजह से कुलदीप बच जाता था। इसके बाद अंग्रेज सिंह ने कुएं के ऊपर रखा लकड़ी का पटरा, पतली सी पलाई रख दी, जिससे कुलदीप उस पर चढ़े तो वह टूट जाए और वह कुलदीप सिंह सीधे कुएं में गिर जाए। नीचे पंखा लगा था, अगर कुलदीप उस पर गिरता तो मर जाता, लेकिन उस पर भी कुलदीप की नज़र पड़ जाती थी। उसने उसे हटाकर मोटा पटरा रख दिया। इस तरह कुलदीप सिंह को मारने की अंग्रेज सिंह की सारी कोशिश विफल हो जाती थी। कैसे एक भाई अपने भाई को मारने के लिए एक से एक योजना बनाता है, लेकिन अपने भाई को मार नहीं पाता है। और भाई समझ नहीं पाता है कि मेरा भाई मेरे जान का दुश्मन बना है। मेरा भाई मेरे ज़मीन को, मेरे पैसों को, मेरे पत्नी को अपने पास रखना चाहता है। और उसका भाई यही चाहता था कि अपने भाई को मारकर उसके पत्नी को अपने पास रखेंगे और सारे ज़मीनों को हड़प लेंगे। लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को मारने के लिए हर प्लान बनाता है और हर प्लान में कामयाब नहीं हो पाता है। हर काम उसका विफल हो जाता है और अपने भाई को मार नहीं पाता है। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अपनी इन कोशिश में असफल होने के बाद अंग्रेज सिंह ने कुलदीप सिंह की हत्या पैसे लेकर हत्या करने वालों से कराने का विचार करने लगा
और बगीचा सिंह के माध्यम से उसने राजू, परविंदर और चरणजीत सिंह को 2 लाख रुपया बड़े भाई की हत्या करवाने की सुपारी दे देता है। 1 लाख रुपए उसने एक आदमी से उधार लेकर एडवांस भी दे देता है। रुपए देने के बाद अंग्रेज सिंह ने 5 को पिस्तौल खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश भेज देता है। ये सभी बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में घूमकर 7 सितंबर को लौट आए। इन्हें कहीं पिस्तौल नहीं मिली। आखिर में तय हुआ कि किसी तेज धार हथियार से कुलदीप सिंह की हत्या कर दी जाए। 9 सितंबर को दोपहर को जब कुलदीप सिंह ने खेतों का काम निपटाकर मोटर बंद करने के लिए नलकूप के कमरे में गया तो वहां बगीचा सिंह और परविंदर सिंह उर्फ पिंटू पहले से ही बैठे थे। कुलदीप मोटर बंद करने के लिए जैसे ही कमरे में घुसा, दोनों एकदम से कुलदीप पर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कुलदीप चकराकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद तड़प कर मर गया। कुलदीप सिंह मर गया तो अंग्रेज सिंह बगीचा और परविंदर को अपनी मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर लोधी छोड़ाया। इसके बाद घर लौटकर वह इस तरह सामान बना रहा जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है। इसके बारे में इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने मुखबिरों को तो अंग्रेज सिंह के पीछे लगा ही था। उसी समय उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी निकाली गई थी। इस कॉल का डिटेल्स से पता चला कि कुलदीप सिंह के कत्ल वाले दिन 9 सितंबर को कुलदीप की हत्या करने से कुछ देर पहले और बाद में अंग्रेज सिंह ने 4-5 लोगों से 60-70 बात की है। उन्हीं 5 नंबरों से ही अंग्रेज सिंह के 5 साथियों का पता चल गया। बहरहाल गिरफ्तार अंग्रेज सिंह, बगीचा सिंह और परविंदर का बयान लेने के बाद उन्हें अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांडर पर लिया गया। रिमांडर के दौरान बगीचा सिंह और परविंदर सिंह की निशानदेही पर हत्या में सारे हथियार बरामद कर लिए गए। रिमांड खत्म होने पर 15 सितंबर को तीनों अभिव्यक्तियों को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? एक भाई और एक भाई दोनों दुश्मन बन जाते हैं। हम छोटे रहते हैं तो कितना प्रेम रहता है, हम भाई के लिए किसी से लड़ जाते हैं और भाई को किसी भी परेशानी में हम देख नहीं पाते हैं। और वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो भाई के दौलत को हाथ लगाने के लिए भाई का ही दुश्मन बन जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने भाई से मिल बांट कर रहना चाहिए, क्योंकि समय खराब होने पर कोई और काम नहीं आता है, एक भाई ही भाई का काम आता है। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्त केवल अच्छी परिस्थितियों में ही काम आते हैं। जब बुरे दिन होते हैं तो अपने परिवार के लोग ही काम आते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा ना करना चाहिए। ऐसा करने वाले कभी भी कानून के दायरे से बच नहीं पाएंगे।